आभास संख्या का कोई रूल नहीं होता है विद्यार्थी जी। पहली 10 आभास संख्याओं का औसत इसको निकालना ही पड़ता है। आभास संख्या शुरू होती है, देखिएगा 2 3 5 7 9 नहीं विद्यार्थी जी, 11 13 15 भी नहीं, 17 19 21 भी नहीं, 23, है ना। अब जोड़ते जाइएगा, केयर कीजिएगा, 10 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ। आगे 25 भी नहीं, 27 भी नहीं, 29। अब इनका औसत, तो औसत निकालने के लिए इनका कोई सीरीज चल नहीं रहा है, इसलिए जोड़ करके विद्यार्थी जी 10 से भाग, जोड़ करके विद्यार्थी जी 10 से भाग। तो पहले हम जोड़ तो ले, तो चलिए 29 28 52 52 7 59 59 है 11 70 70 और ध्यान दीजिएगा 13 2 15 5 20 यानी 90 90 और 20 हो गया 110 110 और 19 हो गया 129। अब औसत हो जाएगा 10 से भाग यानी 12.9। अर्थात इसकी कोई नियम नहीं होती, इसलिए आपको बनाना ही पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये टाइप आप लोगों को क्या है, थोड़ी थोड़ी सी कंसेप्ट लगानी है, आपको बन जाना चाहिए। पहली 10 संयुक्त संख्याओं का औसत। संयुक्त संख्या समझते हैं विद्यार्थी जी, जो दो संख्याओं को मेल से बना है। जैसे 2 संयुक्त संख्या नहीं है, 3 संयुक्त संख्या नहीं है, 5 संयुक्त संख्या नहीं है, लेकिन मैंने कहा 4 संयुक्त संख्या है, 6 संयुक्त संख्या है, 7 नहीं 8 संयुक्त संख्या है, 9 भी संयुक्त संख्या है, 10 भी संयुक्त संख्या है, 11 नहीं 12 भी संयुक्त संख्या है, 13 नहीं 14 भी संयुक्त संख्या है, 15 भी संयुक्त संख्या है, 15 के बाद बोलिएगा विद्यार्थी जी 16 भी संयुक्त संख्या है। ये सारी संख्याएं क्या है, संयुक्त संख्याएं। तो अब ध्यान दीजिए कितनी, 10 को पूछ रहा है, तो 1 2 3, बोलिए 3 क्यों नहीं है, तो 3 किसके मेल से बना है, तो केवल 3 के मेल से बना है, तो संयुक्त संख्या नहीं होगा। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 16 के बाद 17 नहीं 18 भी संयुक्त संख्या है विद्यार्थी जी। अब इन सबको जोड़ दीजिएगा, इन सबों को जोड़ दीजिएगा, और जोड़ने के बाद आप लोग जितनी जल्दी हो 10 से भाग दे देंगे। तो चलिए देखते हैं, 6 4 10 10 20 20 20 विद्यार्थी जी 20, अब 15 35 35 35 और 16 51 51 और 8 59 59 और 9 68 68 और 12 विद्यार्थी जी 80 80 और 14 हो जाएगा 94 94 और 18 94 में 8 जोड़ेंगे 102 और 10 112 हो गया। औसत निकालने के लिए 10 से भाग। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक छोटी सी चीज केयर कीजिएगा, 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 54 है, तो उसमें सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या तो बताए थे विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या का मतलब बीच में यहाँ हो जाएगा, और ये दिया हुआ है 54, इसका मतलब इधर हो जाएगा 53, इधर हो जाएगा 55, क्योंकि सम या विषम में 2 2 का अंतर होता है। ये हो गया 57, 59 हो जाएगा 61, इधर देखिएगा 51 49, ये हो जाएगा 47 47 49 51 53 55 57 59 61। तो पूछ रहा है सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल, अर्थात 47 गुने 61 हो जाएगा विद्यार्थी जी। अंत में 7 होगा, एक ही क्वेश्चन तो है ही है ना। तो आशा करेंगे आप लोगों को आंसर देने आ जाएगा। 1 से 500 तक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्याएं का औसत बताइए जिनका इकाई अंक 6 हो। देखिएगा, कह रहा 1 से लेकर 500 तक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्याएं बताइए, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए विद्यार्थी जी, जिसका इकाई अंक 6 हो। तो इकाई अंक 6 होने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट स्क्वायर में पहली परफेक्ट स्क्वायर जो होगा विद्यार्थी जी 16 हो जाएगा। अभी तो ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा, परफेक्ट स्क्वायर में 6 तभी आएगा जब 4 का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर होगा
आगे देखिएगा 14 का स्क्वायर होगा विद्यार्थी जी, आगे देखिएगा 16 का स्क्वायर होगा। ये सबों की प्राकृतिक संख्याओं का देखिएगा यही सब होगा। 16 के बाद विद्यार्थी जी ध्यान दीजिए 24 का स्क्वायर होगा तभी तो छेदेगा, 26 का स्क्वायर होगा तभी तो छेदेगा। उसके बाद विद्यार्थी जी 34 का स्क्वायर ले लेंगे तो 500 तक ही लेनी है। तो मैंने आप लोगों से कहा कि ये सब लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 576 ज्यादा हो जाएंगे, आप लोग को यहीं तक लेना है। अब इसका औसत पूछ रहा है बंधु, तो इसका औसत क्या होगा, सबको जोड़ करके जितनी संख्या उतना से भाग, तो जोड़ने आता होगा। 16 का स्क्वायर हो गया विद्यार्थी जी 256, आगे 14 का स्क्वायर हो गया 196, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। देख लीजिएगा सभी का इकाई अंक 6 आ रहा होगा। तो चलिए दिमाग लगाइएगा विद्यार्थी जी कि ध्यान दीजिएगा 6 6 6 6 6 24 के 4 बाकी 2, 6 24 के 4 बाकी 2। अब ध्यान दीजिएगा 4 से भाग दीजिएगा, 4 में तो 0 तो आएगा ही नहीं, 1 या तो 6 आएगा, अर्थात हम लोगों का आंसर 126 होगा विद्यार्थी जी। देख लीजिएगा अभी 6 24 के 4 बाकी 2, 25 2 27, 27 1 28, 3 31, 31 19 50 और 25 75 विद्यार्थी जी भागा देंगे 4 से, है ना। देख लीजिए 25 19 3 22 23 48 2 50, सही तो ऑप्शन एक भी नहीं आ रहा है। 16 का स्क्वायर 256 सही है, 14 का स्क्वायर 196 ये भी सही है, 6 का स्क्वायर 36 ये भी सही है, 4 का स्क्वायर 16 ये भी सही है। देखिएगा आंसर गलत होगा और क्या। 4 से भाग दीजिएगा, 4 से 18 4 72 बाकी बचेगा 3, बाकी बचेगा 3 4 8 32, 3 यानी 7 5 इतना आ जाएगा विद्यार्थी जी। जिसका इकाई अंक 6 हो, 1 से 500 तक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्याएं जिनका औसत बताइए, जिनका इकाई अंक 6 हो, सही तो है। तो ध्यान दीजिए 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, यही सबों का इकाई अंक 6 होगा पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या का औसत, तो 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होता है 100 विद्यार्थी जी, जिसको 10 का स्क्वायर कहते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटे पूर्ण वर्ग संख्या होता है 100 का स्क्वायर, यानी 1 पर 4 जीरो विद्यार्थी जी। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1 पर 4 जीरो, यहाँ 1 पर 2 जीरो, ये 3 अंकों की, दोनों के जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा विद्यार्थी जी। तो यहाँ देखिएगा यहाँ हो जाएगा 10,000 के आधा 5,000 और 50, यानी 5,050, अर्थात आपका आंसर भी होगा। आशा करते टाइप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये टाइप भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी घन संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी घन संख्या विद्यार्थी जी 9 का क्यू 729 होता है, 10 का क्यू ले लेंगे 1000 ज्यादा हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी घन संख्या, तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, मैंने कहा 3 अंकों की सबसे बड़ी घन संख्या मतलब विद्यार्थी जी 999 तक ही जाना है, ज्यादा जाना नहीं है। तो 10 का क्यू ले लेंगे तो 1000। अच्छा ध्यान दीजिए 3 अंकों की सबसे छोटी घन संख्या, सही है। आगे 3 अंकों की 10 का क्यू तो 1000 ही 3 अंकों की सबसे बड़ी घन संख्या हो गई विद्यार्थी जी। और 3 अंकों की सबसे छोटी घन संख्या, तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी 10 का क्यू 1000 होता है, 9 का क्यू 729, 10 का क्यू 1000 जो होता है विद्यार्थी जी 4 अंक का हो गया, अर्थात 10 के पहले लेना है, की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी हो गया। और सबसे छोटी संख्या 100 के आसपास, ध्यान दीजिएगा 4 का क्यू 64, 5 का क्यू विद्यार्थी 125 होता है, इस सबसे छोटा हो गया।
क्योंकि 4 का क्यू लेंगे तो 64 हो, 2 अंक का ही होगा, और 3 अंक जाने का मतलब है 5 का क्यू 125। ये सब कॉमन सेंस लगानी है। अब औसत निकालना है तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग विद्यार्थी। 9 5 14 के 4। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, 2 से भाग देंगे तो 2 या तो 7, अर्थात आपका आंसर सी होगा। देख लीजिए, 9 5 14 के 4, बाकी 1, 2 2 4 है, 1 5, 7 और 1 8, 854/2 का मतलब 427 आया कि नहीं विद्यार्थी जी, अर्थात आपका आंसर सी। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।